हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आप सभी को पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4th टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा था और उसको कॉम्प्रहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया जीतती हुई नजर आती है अगेंस्ट इंडिया, और जो मार्जिन है जीतने का वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतती है बाय 184 रन्स, राइट। और इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद में काफी जो इंडिया की बैटिंग लिमिटेशंस हैं, बॉलिंग लिमिटेशंस हैं, एज वेल एज कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल अंपायर्स के डिसीजन जो कि इस पूरे मैच को शेप करते हुए नजर आते हैं। बट हम इस मैच का तो एनालिसिस करेंगे, बट इस मैच के एनालिसिस के साथ साथ में हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि जो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के टाइम पे जो गलतियां इंडियन टीम से हुई वो गलती कैसे दोहराई गई, और उस टाइम जो चीजें हमें सीखनी चाहिए थी वो हमने सीखी नहीं, और कैसे अब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। आपको पता है कि पिछली दोनों बार इंडिया जो है क्वालिफाई करता हुआ नजर आया है फाइनल में। एक बार न्यूजीलैंड से हमें हार झेलनी पड़ी और एक बार ऑस्ट्रेलिया से हमें हार झेलनी पड़ी है। और साथ साथ में मैं काफी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा और आपसे काफी सवाल भी पूछूंगा जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लीड कर रही है 2-1 से, क्योंकि एक मैच ड्रॉ हो चुका था और एक मैच इंडिया ने जीता था इससे पहले, एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और अब जो चौथा टेस्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया जीतती हुई नजर आती है। और अब जो 5th टेस्ट मैच है वो सिडनी में होने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब होता क्या है, ड्रामेटिकली आपको भी पता है कि 112 पर 3 विकेट थे जब आपके यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत क्रीज पे थे या फिर यानी पिच पे थे, लेकिन सडनली 155 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है फाइनल सेशन के अंदर। आप मानेंगे नहीं, 7 विकेट सिर्फ 34 रनों के अंतराल में गिर जाते हैं इन जस्ट 28.3 ओवर्स आफ्टर टी। तो हम इन सारी चीज का एनालिसिस अच्छे से करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले क्या की मोमेंट्स रहे, कैसे एम्पायरिंग डिसीजन, क्या बैटिंग एनालिसिस, क्या बॉलिंग एनालिसिस, आपको पहली चीज तो यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है एक इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो है टूर्नामेंट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसकी शुरुआत 1996-1997 से हुई थी और ये जो ट्रॉफी है ये 2 फॉर्मर आपके जो कैप्टन रह चुके हैं रेस्पेक्टिव टीम्स के, उनके नाम पे है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और एक तरफ आपके इंडिया के सुनील गावस्कर। तो आपको मुझे बताना यह है कि सबसे ज्यादा रन अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस बैट्समैन ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट किसके पास है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। तो की मोमेंट आता है जायसवाल का डिसमिसल, राइट। जब पैट कमिंस बाउंसर डालते हैं और यशस्वी जायसवाल उसको फेस करते हैं तो स्नीको मीटर के अंदर कोई भी स्निक या फिर कोई भी अल्ट्रा एज में कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता, बट डिफ्लेक्शन की वजह से ऑन फील्ड अंपायर ने जो नॉट आउट का डिसीजन दिया था उसको थर्ड अंपायर ओवरटर्न कर देते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे, लेकिन साथ साथ में क्या क्या रीजन रहे कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीतती हुई नजर आती है, और फिर बाद में इंडिया की बात हम करेंगे। फिर बात आती है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिव्यूज का यूज किया, चाहे से वो जायसवाल के टाइम पे हो, चाहे से वो बॉलैंड ने जब आकाश जो आपका आकाशदीप है उनके डिसमिसल के टाइम पे हो। तो इफेक्टिव रिव्यूज का भी बहुत बड़ा रोल है। आगे जानने से पहले कि जायसवाल में क्या प्रॉब्लम थी हम उसको इमेजेस से जानेंगे, फिर केएल राहुल का जो फर्स्ट टेस्ट में पर्थ में कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम जाएंगे एनालिसिस पार्ट पे। अभी सिर्फ हम फैक्ट के बात करेंगे, इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कैसे जीती, उसके बाद में क्या इंडिया की कमी है और कैसे हम WTC में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्लैट 55% ऑफ लेके आया है बाकी सारे कोर्सेज पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 23,999 प्लस एक सबसे बड़ा फीचर है अश्योर्ड सक्सेस का। अगर आप कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन जो 18 महीने या 24 महीने के लिए लेते हैं तो उसके आपके ऊपर CSE अश्योर्ड मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए अभी एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2025 में, आप उस एग्जाम को 2025 में तैयारी शुरू करते हैं और 2026 में आप उस एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको हम फिर 12 मंथ का एक्सटेंशन देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन, आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर प्लस कोर्सेज पे 400 आवर्स ऑफ वॉच टाइम बताना पड़ेगा, 25 आपको प्रीलिम्स टेस्ट लाइव देने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको मेंस के 15 मेंस टेस्ट जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देने पड़ेंगे। और इन सारी एलिजिबिलिटी को जब आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे तब आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन फुलफिल हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि आप 2026
फेल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। ऐसे ही हमारा जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी बैच में एनरोल करा तो आपके पास में बाकी सारे बैचेस का भी एक्सेस है। और आगाज 2027 में मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, तो आप प्लीज एनरोल कीजिए। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI5050, जिसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये है पूरी पिक्चर जो आपको देखनी चाहिए। हुआ क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने डिसीजन अंपायर को रिव्यू भेज दिया है। अब आप जब स्नीकोमीटर पे देखेंगे, जब बॉल जा रही है तो स्नीकोमीटर पे कोई भी अल्ट्रा एज नहीं दिखाई देता है, राइट। और ऑनफील्ड अंपायर ने भी क्या किया है, नॉट आउट ही डिसीजन दिया है। बट जो थर्ड अंपायर है वो स्नीकोमीटर पे अल्ट्रा एज पे ना बिलीव करके वो डिफ्लेक्शन पे जाते हैं। ये देखिए बॉल जा रही है, यहां पे बल्ले पे यहां पे बॉल ग्लव्स पे टच होती है, जैसे यहां पे टच हो रही है, और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है डिफ्लेक्शन, और इसके बेसिस पे यह डिसीजन दे दिया जाता है, जो कि कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है। और आपको भी पता है जब यशस्वी जायसवाल आते हैं तो वो आउट होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सेम ऐसा ही हुआ था केएल राहुल के साथ में फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि पर्थ में खेला जा रहा था। हालांकि हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया था 295 रन के से, लेकिन इसमें भी ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि स्नीको पे एज तो दिख रहा है, बट ये एज आया कैसे, क्योंकि बॉल और बैट के बीच में तो बहुत डिफरेंस होता है। ये जो बैट है ये पैड पे लग जाता है, और जो स्नीकोमीटर है या जो अल्ट्रा एज है वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है जब बैट, और लेकिन बॉल यहां पे होती है। तो यहां पे भी बहुत कंट्रोवर्सीज उठी थी, राइट। तो ये हुई अंपायर की बात। अब देखिए ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है 184 रन से। उसके पीछे रीजन कुछ एम्पायर के डिसीजंस हैं, कुछ आपके ऑस्ट्रेलिया के टीम के रिव्यूज बहुत अच्छे रहे, राइट टाइम पे विकेट्स निकालना, चौथा इंडिया का कोलैप्स हो जाना, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको एक पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। यहां पे स्टीव स्मिथ 140 रन बना रहे हैं, मार्नस 72, जो कि उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। जसप्रीत बुमराह आपको पता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा यहां पे विकेट लेते हुए हैं, फिर स्कॉट बॉलैंड, फिर पैट कमिंस, फिर स्कॉट बॉलैंड। तो आप इनके पैटर्न पे अगर देखेंगे तो इंडिया की तरफ से मोस्टली तो बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया, कभी सिराज आ जाएंगे, कभी रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, तो कभी आकाशदीप आ जाएंगे। आकाशदीप ने वैसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और आप इनकी तरफ से देखेंगे तो स्टीव स्मिथ, मार्नस लुबाशंके, मार्नस, नेथन लोहेन, मतलब लोअर ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारी तरफ से मोस्टली या तो यशस्वी जायसवाल अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं, या फिर नीतीश रेड्डी, या फिर आपके यशस्वी जायसवाल, और ऋषभ पंत ने भी छोटी मोटी पार्टियां खेली हैं। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया एक मैच जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी 10 विकेट से जीत जाता है। उसमें आप देखेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इधर आपको नीतीश कुमार, केएल राहुल छोटा, लेकिन यहाँ पे ट्रेविस हेड, या मार्नस लुबाशंके, या नीतीश कुमार, या शुभम गिल, या नेथन, ऐसे करके आपको पैटर्न्स देखने को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जो थर्ड मैच था ये ड्रॉन हो गया था वो, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह, सिराज, और जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, ऐसे करके। और यहां पे जो आप देखेंगे ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, यहां पे केएल राहुल, यहां पे रविंद्र जडेजा। मैं आपको सिर्फ ये पैटर्न बता रहा हूं, आगे अपन इस पैटर्न को डिकोड करेंगे। ऐसे ही जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श, और फिर नाथन लेयन, फिर जॉश हेजलवुड, और इंडिया की तरफ से फिर आप देखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, फिर यशस्वी जायसवाल, और विराट कोहली की एक वन ऑफ द इनिंग्स, ठीक है। ये आपको पैटर्न देखने को मिलता है। आप इस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा, मैं आगे इस चीज को डिस्कस करूंगा। ऋषभ पंत का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, इसी मैच की बात हो रही है। आपने देखा दोनों बार ऋषभ पंत ने ऐसे शॉट्स खेले जो कि आप रैश शॉट्स कहे जा सकते हो। हालांकि ऋषभ पंत का यही नेचर है खेलने का, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन है वो कितनी मैटर करती है, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जब पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी। अगर आप उसको थोड़ा और खेल लेते तो आप जीत के करीब भी हो सकते थे, बिकॉज हम जो है हर एक ओवर में 3 की एवरेज से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारी चल रही थी। मतलब एक ओवर में आपको 3.17 या 12 की रिक्वायरमेंट थी और अपन 3 रन से ज्यादा बना रहे थे। और फिर आता है इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल। अब चाहे से वो शुभमन गिल, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, केएल राहुल भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और साथ साथ में विराट कोहली भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और अगर मैं और बोलूं, मैंने आपको जो पैटर्न दिखाया था, आप ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। चाहे से वो मार्नस लुबुशांगे हो, चाहे से वो आपके ट्रेविस हेड हो, चाहे से आपके वो स्टीव स्मिथ हो, और वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं कमी दिखती है इंडिया में। अगर हमारे टॉप ऑर्डर यशस्वी जायसवाल चल जाए या केएल राहुल थोड़ी स्टार्टिंग दे दें तो विराट कोहली फेल होते हुए नजर आते हैं, रोहित शर्मा फेल होते हुए नजर आते हैं, फिर एक और विकेट गिर जाता है, रविंद्र जडेजा फॉर्म में, ऋषभ पंत रैश शॉट्स खेल लेते हैं, और ये चीज फिर क्या है, नीचे जब प्रेशर बनता है तो हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है कोलैप्स हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। और साथ साथ में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से रिव्यू लिए, ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है, फिर उसके बाद में लोअर ऑर्डर में भी नेथन लियान बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए नजर आते हैं इस बार, फिर उनकी फील्डिंग ब्रिलियंस और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। अब देखिए,
अब जब इंडिया की बॉलिंग पे ध्यान देंगे तो अपन ज्यादा ओवर रिलाई करते हैं बुमराह के ऊपर, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाता हुआ नजर आता है। मतलब अगर उनके जो 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं उनमें आपको पाएंगे कि 3 से ज्यादा बॉलर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इंडिया में क्या है, जसप्रीत बुमराह 5 या 6 विकेट ले रहे हैं, फिर कोई 1 या 2 या 3 विकेट ले रहा है, तो हमारा ओवर रिलायंस ज्यादा जसप्रीत बुमराह पे हो जाता है, हमको सारे बॉलर्स में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। और फिर उसके बाद में फाइनल सेशन में तो आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर वैसे ही खराब चल रहा है, और उसके बाद में फिर हमारे जो लोअर ऑर्डर के जो बॉलर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से हम हार जाते हैं। और आप देखेंगे विराट कोहली को कैसे सेटअप किया जा रहा है, बार बार मिचेल स्टार्क आते हैं, एक बॉल अंदर की तरफ डालते हैं, फिर एक बॉल अंदर की तरफ डालते हैं, फिर उसके बाद में एक बॉल बाहर की तरफ डालते हैं जिसको लीव कर देते हैं, और फिर जो विराट कोहली की कमी है आपके 5वें या 6ठे स्टंप पे बॉल डालना, वहां पे वो विकेट दे देते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क जो है थोड़े बहुत इंजर्ड भी थे, फिर भी वो विराट कोहली का एक बहुत बड़ा क्रूशल विकेट निकाल पाते हैं। और मैं बता चुका हूं कि इंडिया का बैटिंग कॉलेप्स कैसे हुआ, बट इस सीरीज में जो अच्छी बात अभी निकल रही है वो बुमराह की आउटस्टैंडिंग सीरीज। आप मानेंगे 5 विकेट हॉल है उनके पास में, 13 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं, और उनकी अगर एवरेज मानेंगे तो दैट इज 12.83, मतलब हर 12.83 बॉल पे वो एक विकेट निकालते हैं। अब ये सारी कहानी शुरू होती है इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज से, जब न्यूजीलैंड जो है इंडिया का टूर करने आती है। न्यूजीलैंड आने से पहले इंडिया जो है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट पे होता है, पहला मैच हारने के बाद में भी फर्स्ट में होता है, लेकिन जब वो सीरीज हार जाते हैं तो इंडिया जो है वो नीचे पायदान पे आ जाता है, राइट। अब आपको पता है जैसे ही इंडिया पहला मैच बैंगलोर, दूसरा मैच पुणे में हारती है, उसके बाद में आप पाएंगे कि 2013 के बाद में अराउंड 12 साल के बाद में इंडिया कोई टेस्ट सीरीज आ रहा था होम में, और इंडिया जो है वन ऑफ दी बेस्ट टीम है जो कि 18 कॉन्सेक्यूटिव सीरीज जीती है होम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में जब न्यूजीलैंड तीसरा मैच भी हरा देती है हमें मुंबई के अंदर, तो जो ये क्लीन स्वीप है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम क्लीन स्वीप सफर करती है, यानी कि व्हाइट वॉश सफर करती है। तो अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पहले पायदान पे, इंडिया आ जाता है दूसरे पायदान पे, क्योंकि पहले इंडिया होता है न्यूजीलैंड के हारने से पहले, लेकिन न्यूजीलैंड से हारने के बाद में ऑस्ट्रेलिया पहले पे आ जाता है। ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। अब देखिए वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, हम फास्ट बॉलिंग को अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, मतलब इंडियन पिचेस पे हम फास्ट बॉलिंग को अच्छे से नहीं खेल पा रहे, तो जब अगर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्ले, ठीक है। तो पहली चीज यहां से हम नहीं सीखे, ठीक है। ये आपको दूसरी चीज, हमें सेकंड इनिंग्स में काफी बार कॉलेप्स देखने को मिला। आपको पता होगा कि 408 पर 3 थे एक टेस्ट मैच के अंदर, फिर 462 में हम क्या होते हैं, हम कॉलेप्स कर जाते हैं, चाहे वो पुअर शॉट मेकिंग हो, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड पेसर्स का एक डिसिप्लिन, सही लाइन और लेंथ पे बॉल डालना, अगेन आप उससे भी नहीं सीखे। फिर उसके बाद में रोहित और कोहली की पुअर लीडरशिप, जो कि आपको न्यूजीलैंड में भी दिखती है। अब आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम है, या तो आप उसको लूपहोल को, या तो फिर इन्हें रेस्ट दें, या फिर अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे तो इन्हें बोलें कि आप अपने पे काम करो। आप देखेंगे रोहित ने 250-08 स्कोर किया, बांग्लादेश के सीरीज में भी 6-5-23-8 स्कोर किया। तो ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी कि रोहित और कोहली अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, उनकी फॉर्म नहीं थी, या तो हमें कोई रिप्लेसमेंट करना चाहिए था, या फिर इनके साथ में थोड़ा हमें और अच्छा। और विराट कोहली भी सिमिलरली हमें डिसअपॉइंट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज हो, या फिर चाहे वो आपकी ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो। आप एक इनिंग्स खेल देंगे उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन्होंने 70 रन, एक शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मारा, बट आपको कंसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर भी टीम रिलाई करती है। अब एग्रेसिव होना न्यूजीलैंड में, देखिए पहली चीज हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वो कोलैप्स कर रहा था, वहां पे भी किया, यहां पे भी किया, ठीक है। लोअर ऑर्डर जो है वो हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ओवर रिलायंस है हमारी बुमराह के ऊपर, हमारे बाकी बॉलर जो हैं वो बुमराह को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, वंस इन अ वाइल्ड निकल लेते हैं। फिर हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो तो इनकंसिस्टेंट है, कभी परफॉर्म करेगा कभी परफॉर्म नहीं करेगा। और ओवर एग्रेसिव होना, अब देखिए एग्रेशन जो है वो सूट होता है यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, या फिर आप कह सकते हो शुभमन गिल को भी, ठीक है, ऋषभ पंत को भी। बट ये आपको याद होगा मिचेल सैंटलर की बहुत ही पुअर डिलीवरी थी, उस पे ओवर एग्रेसिव दिखाते हुए विराट कोहली आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब आपके पास में चेतेश्वर पुजारा थे, जब आपके पास में अजिंक्य रहाणे थे, जब आपके पास में श्रेयस अय्यर थे, वो विकेट पे रुकते थे, उन्हें अपना गेम पता है। जब आपको अपना गेम पता होता है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन गेम और उसके हिसाब से खेलना होता है, ऐसा है। और न्यूजीलैंड की सीरीज क्यों खेले, एक तो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जो आपका वीकनेस है वो, दूसरा उन्होंने डिसिप्लिन रहे, तीसरा आप ओवर रिलाई करे, चौथा इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर, फिर आप एक ओवर एग्रेसिव हो गए। और इन चीजों से आपने सीखा नहीं, या आपने ऑस्ट्रेलिया में भी रिपीट की, इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया 2-1 की लीड पे है, राइट।
रॉन्ग टीम सिलेक्शन भी आप कह सकते हो। और उस टाइम तो पहला जो मैच हुआ था बैंगलोर में हुआ था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, फिर भी रोहित शर्मा ने टॉस जीता। रोहित शर्मा को लगा कि इंडियन पिचेस जो हैं वो बैटिंग पिचेस हैं और धीरे धीरे 5वें दिन वो खराब होती चली जाती हैं, लेकिन वो डिसीजन कहीं ना कहीं गलत पड़ गया। तो आपने सीखा कि जो हम ऑस्ट्रेलिया में हार रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका था न्यूजीलैंड से ही। न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज होने से पहले हम टॉप में थे, उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, और अब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है WTC फाइनल के लिए। तो अब दूसरी टीम कौन होगी वो डिपेंड करता है बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे। तो क्या सिनेरियोज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है 2017 से इंडिया के पास में ही है, क्योंकि इंडिया या तो उसको रिटेन करता हुआ आया है या फिर वो सीरीज जीतता हुआ आया है। तो अब ये जो 4 टेस्ट आप हारे हैं 184 रन से, इसने बहुत ज्यादा दिक्कतें कर दी है इंडिया के लिए WTC के फाइनल में। अब आपको पता है कि इंडिया अभी कौन से पोजीशन पे है, इंडिया अभी पोजीशन पे है 3rd पे, ठीक है। तो वो चीज है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्टेट 2nd एंड 3rd। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं इन द WTC स्टैंडिंग्स आफ्टर द 4th टेस्ट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी 2nd पे है और इंडिया भी 3rd पे है। अब आपको भी पता है कि इंडिया सिडनी में खेलेगी 5th मैच। अगर इंडिया सिडनी वाला टेस्ट मैच हार जाती है तो ऑब्वियसली बात है WTC की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इंडिया सिडनी का मैच जीतती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को तो रिटेन करेंगी, क्योंकि ड्रॉ हो जाएगा सीरीज, ठीक है। और उसके बाद में डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज पे। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से दोनों मैच हार जाती है तो इंडिया आगे चली जाएगी WTC फाइनल में, और अगर ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच जीत जाती है या फिर एक भी मैच को ड्रॉ करा लेती है तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी WTC के फाइनल में। तो अभी ये सिनेरियोज हैं जब मैं बात करता हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। मैंने आपको बोला साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया 2nd पे, इंडिया 3rd पे। सिडनी जो वाला टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच है हमारे लिए, अगर हम जीतते हैं तो भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज पर डिपेंड करेंगे, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अब जो हमारा भविष्य, हमारा जो फेट है, हमारा जो लक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इन दिस केस अगर ऐसा होता है जो मैंने कहा कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच हार जाती है तो इंडिया का विन परसेंटेज आ जाएगा 55.26 और ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा 54.26 और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अगर इंडिया सिडनी में हारती है तो हमारे जो सपने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके वो खत्म हो जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया में क्यों हार रहे हैं, उसकी जड़ें हैं न्यूजीलैंड के अंदर। हमने वो भी एनालिसिस किया, हमने इस टेस्ट मैच को एनालिसिस किया, फिर हमने न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज को देखा, और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज से हमने देखा कि अगर हम वहां से चीजें सीखते तो अगर कोई टीम हमें हमारे घर में आके हरा दे रही है तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना उन्हीं गलतियों को दोहरा के बहुत ही इंपॉसिबल है, राइट। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए थी। और WTC के लिए हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं मैं उसके बारे में बात कर चुका हूं। अगर आप अनअकैडमी के ऑप्शनल कोर्सेज में हैं तो आप अनअकैडमी में एनरोल करा सकते हैं, और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं 2024 का तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज लेके आया है, आप एनरोल करा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जो सवाल मैंने पूछे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक और कमेंट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं, और आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है। और साथ साथ में, राइट, अगर ये लेक्चर आपके लाइफ में वैल्यूएट करें, आपको लगता है किसी और के लाइफ में वैल्यूएट करेंगे, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।